तो आपको किला नज़र आता है, यहाँ पहले कोई किला कोई आबादी नहीं थी, एक पहाड़ी इलाका था जहाँ के राजपूत थे राणा सांगा। यहाँ सबसे पहले फर्स्ट मुगलों में बाबर आए थे, अकबर के दादा। जहाँ राणा सांगा बाबर के बीच में एक युद्ध हुआ खानुआ के मैदान में, जिसको बाबर ने जीता, फतेह किया, इसलिए इसका नाम रखा 1527 में फतेहपुर सीकरी। पहला युद्ध किया था बाबर ने पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में। दूसरा युद्ध यहाँ किया। तो सामने जो आप लोगों को नज़र आता है ये वाइड वाली दरगाह है सलीम चिश्ती बाबा की। ये बाबा उस टाइम पहले जीवित थे, यहाँ जब आए थे ये 1565 में, तो उस टाइम पहले यहाँ बैठ के नहीं इबादत किया करते थे, इबादत मीन्स पूजा। और अकबर की फर्स्ट राजधानी थी दिल्ली। जो अकबर की 3 वाइफ थी, अकबर का 1556 में अकबर ने राज संभाला था 14 साल की उम्र में। तो अकबर के तीनों रानियों से कोई संतान कोई बच्चा नहीं था, जो औलाद होती थी अकबर के वो ख़त्म हो जाती थी। तो सबसे पहले अकबर बादशाह अपनी औलाद के खातिर ज्वाला देवी गया, जहां अकबर ने एक सोने का छत्र चढ़ाया। उसके बाद अकबर बादशाह औलाद के खातिर अजमेर गया। अजमेर में एक दरगाह है जिनको बोलते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, हिंद के बादशाह। तो वहाँ अकबर ने मन्नत मांगी। वहाँ से अकबर को एक सपना हुआ कि अकबर आप जाइए फतेहपुर सीकरी, जहाँ एक बाबा बैठते हैं सलीम चिश्ती, वहाँ से आपको एक बेटा नसीब होगा। तो अकबर वहाँ से 1569 में नंगे पाँव नंगे सिर औलाद के खातिर इन सलीम चिश्ती बाबा के पास यहाँ आया। तो जब यहाँ आया तो ये सलीम चिश्ती बाबा यहाँ बैठ के नहीं इबादत किया करते थे। आने के बाद में अकबर बादशाह इनके चरणों में गिर गया। गिरने के बाद इनसे दुआ मांगा तो इन गुरुजी ने महारानी जोधाबाई को आशीर्वाद दिया। अब अकबर को एक बेटा हुआ रानी जोधाबाई, हिंदू रानी से। तो बेटा हुआ तब बाबा के चरणों में डाला। बाबा ने बोला हमें औलाद नहीं चाहिए, आप मेरे नाम पे नाम, इसका नाम रखना शहजादा सलीम। तो उसका पहला नाम रखा सलीम। बड़ा होने पर उसका नाम दिया नूरुद्दीन। और यहाँ गद्दी पर जब यहाँ बिठाला तो उसका नाम दिया जहांगीर, यहाँ का बादशाह। तो जहांगीर बादशाह की खुशी में अकबर बादशाह ने यह किला बनाया। अगर जहांगीर पैदा नहीं होता तो हिंदुस्तान में ये इमारतें नहीं होती। तो सबसे पहले अकबर ने इस पूरे किले को बनाया। 12 साल लगे इसको बनाने में। 1569 में 30 अगस्त में शहजादा सलीम पैदा हुआ। यहाँ इस बिल्डिंग इसके पीछे रहे हैं, देख रहे हैं, इस गेट को बोलते हैं बादशाही दरवाज़ा, किंग्स गेट, जो अकबर ने अपने लिए बनाया था आने जाने के लिए। इसी गेट का नाम दिया है बादशाही दरवाज़ा। किसकी केवल 14 सीढ़ियाँ हैं जो आने जाने के लिए। और इस गेट से जो आप लोग आए हैं बुलंद दरवाजे से, इस गेट को बोलते हैं मेन गेट। इसकी 52 सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि 52 भोग रखता था, 52 हफ्ते होते थे उस टाइम। पहले कैलेंडर वगैरह नहीं थे। कमरे आप लोगों को नज़र आते हैं, ये उस टाइम के 84 कमरे हैं। 84 यहाँ 84 गाँव लगते हैं। 84 गाँव के बच्चे लोग यहाँ पढ़ने लिखने के लिए आया करते थे। उस टाइम टीचर थे अब्दुल फजल फैजी, जिन्होंने एक किताब बनाई थी आईने अकबरी। उसके बाद अभी आप आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। जो आप देख रहे हैं सामने, जिसको बोला जाता है रंग महल, हैप्पी पैलेस, इसी बिल्डिंग के अंदर में शहजादा सलीम का जन्म हुआ था। इस पूरी बिल्डिंग को काफ़ी बड़ी है, मगर देखने में यहाँ से छोटी लग रही है क्योंकि बस्ती के अंदर में है। सबसे पहले अकबर ने इसी बिल्डिंग को बनाया था अपने रहने के लिए 1569 में। इसी बिल्डिंग के अंदर में शहजादा सलीम पैदा हुआ था 1569 30 अगस्त में। वो सामने बना हुआ है अकबर के हाथी की कब्र, जिसको बोलते हैं हिरन मीनार। हाथी का नाम था हिरन मीनार, जानी के टावर। इसका जो ऊंचाई है वो 30 फुट का ऊंचाई है, 30 फुट। इसके ऊपर जो कांटे लगे हुए हैं वो दिशा देखने के लिए है। हाथी के दांत अगर रियल होते तो कोई निकाल के ले जाता है, इसलिए उसके ऊपर कांटे के दांत लगे हुए हैं। और ये जो मैदान आपको नज़र आता है, इसको बोलते हैं उस टाइम का झील आर्टिफिशियल लेक मोती झील, जहाँ पानी सूख चुका है। इसमें किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं। और इसी मीनार को बोला जाता है हिंदू धर्म में सतपेरा। जैसे हिंदू धर्म में शादी होती है 7 फेरे लगते हैं, तो उस टाइम पहले पंडित का हिसाब नहीं था, जिसके 7 राउंड लेने से उस टाइम शादी हो जाती थी। जिसमें आज भी हिंदू मजहब में बहन भाई एक साथ में नहीं चढ़ते हैं। अब इस जगह को बंद कर दिया गया है।